प्रपितामहा। वही भार्या है जो घर के काम काज में कुशल हो, वही भार्या है जो संतानवती हो, वही भार्या है जो अपने पति को प्राणों के समान प्रिय मानती हो, और वही भार्या है जो पतिव्रता हो। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रजावती, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। भार्या पुरुष का आधा अंग है। भार्या उसका सबसे उत्तम मित्र है। भार्या धर्म अर्थ और काम का मूल है, और संसार सागर से तरने की इच्छा वाले पुरुष के लिए भार्या ही प्रमुख साधन है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, भार्या मूलम तरिष्यतः। जिनके पत्नी हैं वे ही यज्ञ आदि में कर्म कर सकते हैं। सपत्नी पुरुष ही सच्चे गृहस्थ हैं। पत्नी वाले पुरुष सुखी और प्रसन्न रहते हैं, तथा जो पत्नी से युक्त हैं वे मानो लक्ष्मी से संपन्न हैं, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है। भार्यावन्तः क्रियावन्तः, स भार्याग्रह मेधिनः, भार्यावन्तः प्रमोदन्ते, भार्यावन्तः श्रियान्विताः। पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगिनी या मित्र है। धर्म कार्यों में ये स्त्रियां पिता के भांति पति की हितैषिणी होती हैं, और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती तथा कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। सखाय प्रविविक्तेषु भवन्त्येता प्रियं वदाः, पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्तस्य मातरः। परदेश में यात्रा करने वाले पुरुष के साथ यदि उसकी स्त्री हो तो वह घोर से घोर जंगल में भी विश्राम पा सकता है, सुख से रहता है। लोक व्यवहार में भी जिसकी स्त्री है उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसीलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। कांतारेष्वपि विश्रामो जन्मस्याध्वनि कस्य वै, यह सदार स विश्वास्यस्तस्मादारा परागति। पति संसार में हो या मर गया हो अथवा अकेले ही नरक में पड़ा हो, पतिव्रता स्त्री ही सदा उसका अनुगमन करती है। संसरन्तमपि प्रेतम विषमेष्वेकपातिनं, भार्ये वान्वेति भर्तारम सततम या पतिव्रता। साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो, साध्वी स्त्री यदि पहले मर गई हो तो परलोक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है, और यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण करती है। प्रथमं संस्थिता भार्या पतिं प्रेत्य प्रतीक्षिते, पूर्वं मृतं च भर्तारं पश्चात साधव्यनुगच्छति। राजन, इसीलिए सुशीला स्त्री का पाणी ग्रहण करना सबके लिए अभीष्ट होता है, क्योंकि पति अपनी पतिव्रता स्त्री को इहलोक में तो पाता ही है, परलोक में भी प्राप्त करता है। एतस्मात् कारणाद् राजन् पाणी ग्रहणमिष्यते, यदाप्नोति पतिर्भार्यामिह लोके परत्र च। पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान पुरुष पुत्र कहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उस धर्म पत्नी को, जो पुत्र की माता बन चुकी है, माता के समान देखे। आत्मात्मनेव जानीतः पुत्र इत्युच्यते बुधैः, तस्माद् भार्यां नरा पश्येन्मातृवत् पुत्र मातरम। सबका अंतरात्मा ही सदा पुत्र नाम से प्रतिपादित होता है। पिता की जैसी चाल होती है, जैसा रूप चेष्टा भंवर आदि लक्षण आदि होते हैं, पुत्र भी वैसी ही चाल और वैसे ही रूप लक्षण आदि देखे जाते हैं पुत्र में। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील गुण एवं आचार आदि आते हैं। अंतरात्मैव सर्वस्य पुत्र नाम्ना च ते सदा, गतिरूपं च चेष्टा च आवर्ता लक्षणानि च, पितॄणां यानि दृश्यन्ते पुत्राणां सन्ति तानि च तेषां शीलाचार गुणस्तस्मर्काशुभाशुभा। जैसे दर्पण में अपना मुंह देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए अपने आत्मा को ही पुत्र रूप में देखकर पिता को वैसा ही आनंद होता है जैसे पुण्यात्मा पुरुष को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाने पर होता है। भार्यायां जनितं पुत्रम आदर्शेष्विव चाननम, ह्लादते जनिता प्रेक्ष
स्वर्गम प्राप्येव पुण्यकृत। जैसे धूप से तपे हुए जीव जल में स्नान कर लेने पर शांति का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जो मानसिक दुख और चिंताओं की आग में जल रहे हैं तथा जो नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, वे मानव अपनी पत्नी के समीप होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। दह्यमाना मनो दुःखैर्व्यार्धेभिश्चातुरा नराः लादन्ते स्वेषु धारेषु धर्माता सलिलेष्विव। जो परदेश में रहकर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, जो दीन और मलिन वस्त्र धारण करने वाले हैं, वे दरिद्र मनुष्य भी अपनी पत्नी को पाकर ऐसे संतुष्ट होते हैं मानो उन्हें कोई धन मिल गया हो। विप्रवास कृशादीना नरा मलिन वास सह तेपि स्वदारा तुष्यन्ति दरिद्रा धन लाभवत। रति प्रीति तथा धर्म पत्नी के ही अधीन है, ऐसा सोचकर पुरुष को चाहिए कि वह कुपित होने पर भी, गुस्सा होने पर भी पत्नी के साथ कोई अप्रिय बर्ताव न करे। सुसंरब्धोऽपि रामाणां न कुर्याद प्रियं नरः रतिं प्रीतिं च धर्मं च तास्वायत्तमच्छ तास्वायत्तमवेक्ष ही। पत्नी अपना आधा अंग है, यह श्रुति का वचन है। वह धन, प्रजा, शरीर, लोक यात्रा, धर्म, स्वर्ग, ऋषि तथा पितर, इन सब की रक्षा करती है। आत्मनो धर्मति आत्मनोर्धमिति श्रोतम् आत्मनोर्धमिति श्रोतम् सा रक्षति धनं प्रजाः शरीरं लोकयात्रां वै धर्मं स्वर्गमृषीन् पितृन्। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। स्त्रियां पति के आत्मा के जन्म लेने का सनातन पुण्य क्षेत्र है। ऋषियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्त्री के संतान उत्पन्न कर सकें। आत्मनो जन्मनः क्षेत्रम पुण्यम रामा सनातनम ऋषीणामपि का शक्ति सृष्टुम रामामृते प्रजाम। जब पुत्र धरती की धूल में सना हुआ पास आता और पिता के अंगों से लिपट जाता है, उस समय जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। प्रतिपद्य यदा सूनुर्धरणीरेणुगुण्ठितः पितुराश्लिष्यते अंगानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः। देखिए, आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं। चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती है, उन्हें फोड़ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।